फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। हम देख रहे थे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पुराने ईयर्स में पूछे गए पेपर जो सी टेट और टेट में पूछे गए थे और विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लेट स्टार्ट्स आवर वीडियो। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ए सृजनात्मकता, बी अभिरुचि, सी व्यक्तित्व या डी दबाव। आंसर होगा सी व्यक्तित्व। सी होगा आंसर व्यक्तित्व। ये सुपर फास्ट रिवीजन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो कि हर सुपर टेट, सेट टेट या सी टेट तीनों में काम आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोडक मॉडल किसने दिया था? मोजेक मॉडल। ऑप्शन देखिए, कैटल, बी गिलफोर्ड, सी थर्स्टन, डी स्पीयरमैन। तो ये आंसर सही होगा ए, कैटल ने दिया था बुद्धि का मोजेक मॉडल। 53 देखिए, बच्चे के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। क्या उत्तम स्थान है? ये यूपी टेट में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 भी था, वो भी यूपी टेट का था। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी यूपी टेट में पीछे पूछा जा चुका है। अब आते हैं 53। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन है। सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा है। ए खेल के मैदान, बी सभागार, सी घर या डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति या मेमोरी से संबंधित नहीं है? ये भी यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ए पहचान, बी धारणा, सी पुनर्स्मरण और डी अनुभूति। तो इसका आंसर होगा 54, इसका आंसर होगा डी अनुभूति। बाकी गलत है, अनुभूति सही। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुभूति। पहले देख लेते हैं कि नहीं है, नहीं को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है नहीं है, कौन सा कारक स्मृति नहीं है? तो अनुभूति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये भी यूपी टेट का पूछा गया है कि प्राध्यानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर सही होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व। 56 देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। 56 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसका ऑप्शन देखिए, इसका किसने कथन कहा था? शैफर ने, हेडफील्ड में, ड्रेवर ने, लेडेल ने, किसने कहा था? तो ये कहा था ड्रेवर ने। किसने कहा था? ये कहा था ड्रेवर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? यूपी टेट का क्वेश्चन है। लड़ाई वाले खेल, बी बौद्धिक खेल, सी प्रायोगिक खेल और डी है गतिमान खेल। तो ये वर्गीकरण किया जा सकता है इनको बौद्धिक वाले खेल, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। बौद्धिक खेल में इसको वर्गीकृत किया गया। ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, जो भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या ए है या बी, या ये ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर सही होगा ए और बी दोनों सही है। सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। थर्नाइट के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है? थर्नाइट ने किस वर्गीकरण का किस आधार पर किया है? ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, सी समायोजन और बुद्धि, डी है चिंतन और कल्पना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चिंतन और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 60 है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? ये भी यूपी टेट में इसका पीछे हम लोग देख चुका था। इनका ये रहता है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है, किशोरावस्था। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल इसको कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है। 61 है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें, ये भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है, उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता कहते हैं।
62 देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और डैश डैश में घनिष्ठ संबंध है। किसमें मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? तो यहाँ अभिवृत्ति में, स्वीकार्यता में, बचने में या समायोजन या एडजस्टमेंट में किसे संबंध है? तो यहाँ संबंध है एडजस्टमेंट में संबंध है। 63 देखते हैं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये भी यूपीटेटिव पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्पीयरमैन ने, ऑप्शन बी थर्स्टन ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड में या ऑप्शन डी गेनी ने। किसने किया है? सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है गिलफोर्ड ने, सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। 64 देखते हैं, विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक सिद्धांत का आधार हो सकता है। क्या आधार हो सकता है? यहाँ पर देखेंगे, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है। यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है, ये सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया विभेद एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न होता है। तो ऑप्शन होगा सही ए, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। 65 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सीटेट में पूछा गया है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। सी है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। डी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ए, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, बी, सक्रिय अनुकूलन, सी, पारस्परिक शिक्षण, डी है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञात्मक विकास। तो इसका आंसर सही होगा सी, पारस्परिक शिक्षण। 67 देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों या असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ए, पूर्व औपचारिक चरण, उसका है व्यक्तिगता और विनिमय। बी है औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। सी है पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। या डी है पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्जन। तो इसका आंसर सही होगा, कौन सा ये दे रही है? आंसर नंबर इसका सही होगा बी, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। आते हैं 68, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। बी है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सी है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। डी है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सही होगा 68 का आंसर सही होगा सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, होगा ऑप्शन सी सही होगा। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फिर देखिए, हम नहीं को पहले मेंशन करेंगे कि नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए ए, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बी, यह शोध आधारित नहीं है। सी, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। डी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी
प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो 69 का जो होता है ऑप्शन सही होगा। 69 का वो होगा डी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, ये होगा सब सही डी। ये संबंध नहीं का दिया है, संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। बी है विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। सी है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। या डी है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। सारे सीटेट को क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे, सारे लोग ये सीटेट के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। और मैंने जो पीछे का जो आपको 50 क्वेश्चन 2 वीडियो में बढ़ा दिया है उसको भी जाकर देख लेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जाकर उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद डैश क्या है? सीटेट का क्वेश्चन है। लाभकारी है क्योंकि ये व्यक्तियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बी है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैधुत्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सी है हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। डी है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो 71 का आंसर सही होगा ए। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 72 देखते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया है ताकि, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ए विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। बी है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सी है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। या डी है विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी गतिविधियों के नियमित अभिलेशन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ये है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जा सके। आते हैं 73 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? फिर यहाँ देखिए मेंशन है नहीं है, पहले देख लेते हैं नहीं है, तब उसके बाद आंसर देते हैं। ए दिया है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। बी है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। सी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। या डी है प्रश्नोत्तरी या क्विज परिचालित करना। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। आते हैं 74। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ए घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने को पर बल दे। बी है वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। सी है मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। डी है जो भली भांति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो 74 है, 74 का ऑप्शन नंबर सही है बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। आते हैं 75, हमारा लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं नया वीडियो लेकर आऊँगी। आगे के क्वेश्चन का आपको मैं फिर से आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराऊँगी। क्वेश्चन नंबर 75, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पयता प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ए इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। बी यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। सी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। डी है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित
परामर्श है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कराता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ कमेंट करना हो, मुझे बोलना हो, कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ राय देना है, कुछ बोलना है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।